रमाकांत, शशिकांत का क्या बोला है, हाफ 1/2, ठीक है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3। समझ में, यहाँ तक समझ जो दिया हुआ है बस यस मैंने वही मैम। लिखा है, ठीक है। हाँ, अभी जो है यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे आप अगर एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आप 2 को कन्वर्ट कर सकते हो 6 में, 3 को कन्वर्ट कर सकते हो 6 में, बट 6 ऑलरेडी 6 में ही है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 6 आने के लिए 3, 3/3, इसके साथ 2/2, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, और से इसके साथ कुछ नहीं इंटू करेंगे तो आप 1/1 भी कर सकते हैं, मत करो तो भी चलेगा। तो कितना आ जाएगा, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो लोग 2:1। क्लियर है यहाँ तक? ये वर्किंग नोट हो गया सबसे पहले। यस मैम। हाँ, अभी यहाँ पे जो है बैलेंस शीट दिया हुआ है, आप देखेंगे बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया हुआ है बिल्स पेबल, सर्टिफिकेट्स, ये सारे दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस दिया। देखोगे आप ध्यान से, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में। और अगर लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ, इट मीन्स कि क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, बताओ। मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट है, हाँ। अगर डेबिट साइड मतलब एसेट साइड दिया रहेगा तो इट मींस लॉस। उसके बाद एसेट में लॉस। दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, बुक डेब्ट्स। बुक्स डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर, ठीक है। देन स्टॉक, देन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। अब यहाँ पे कुछ बताया है एडजस्टमेंट में। शशिकांत रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2009। शशिकांत जो है वो रिटायरमेंट होता है 1 जुलाई को, ठीक है, 2009 को। ये बैलेंस शीट कब का है, अगर आप देखोगे बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट 31 मार्च का बताया है, ठीक है। ऐसे जुलाई, सितंबर, अक्टूबर दे देना तो ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मंथ का भी कैलकुलेशन करना रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर 1 जुलाई को जा रहा है तो इट मीन्स कि बाकी आधे मंथ के लिए भी अगर वो काम किया तो आधे मंथ का भी उसको मिलेगा, ठीक है। सो 2009, तो अगर आप बताओ फर्स्ट सॉरी, ये जो 31 मार्च में जो है इन्होंने किया, और ये 1 जुलाई को जा रहा है, तो इट मीन्स 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। अप्रैल, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए जो है उसने काम या तो 31 दिसंबर या 1 अप्रैल या 1 जनवरी ऐसा दिया रहता है। बट इस क्वेश्चन में जो है 1 जुलाई दिया हुआ है, इट मीन्स कि उसने बीच में छोड़ा है, के बाद छोड़ा है। तो एंड हिज शेयर इन द फर्म ऑफ फॉलो। सबसे पहले अपन यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनाएंगे, ठीक है। स्टॉक जो दिया हुआ है, स्टॉक पहले कितना था, पहले 22,300 था, अभी कितना हो गया, 20,000 हो गया। इट मीन्स रिड्यूस हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, बताओ। मैम पहले इंक्रीज। 22,300 था, अभी 20। नहीं बेटा, इंक्रीज कैसे होगा, स्टॉक पे देखो बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 22,300 दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो अच्छे से, 2003 दिया हुआ है, और अभी जब अपन रिवैल्यू कर रहे हैं उसको मार्केट में जाके, तो पता चला कि स्टॉक का जो है रेट 20,000 हो गया। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है? मैम डिक्रीज हुआ है मैम। हाँ, मैम डिक्रीज डिक्रीज हुआ है हुआ ना। देन, हाँ हाँ, देन फर्नीचर 3,000। फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 3,500 दिया हुआ है। पहले जो 3,500 दिया, अभी 3,000। डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ मैम। मैम डिक्रीज हुआ। ठीक है, डिक्रीज हुआ बेटा। रणवीर, मैम डिक्रीज हुआ मैम, उधर मैम डिक्रीज होगा ना बेटा, 300। 500 का डिक्रीज होगा। पहले 3,500 था, अभी देखोगे आप 3,000 होगा, है ना। यस मैम। देन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 9,000 है। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, 9,750 था, अभी 9,000 हो गया है। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? अभी डिक्रीज हुआ। ये भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग था, पहले कितना था, बिल्डिंग 24, हाँ, बिल्डिंग 24,000 था, अभी 2,000 हो गया। तो क्या होगा, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज। सारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन 850 इज, हाँ, प्रोवाइडेड अ डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ पर 850 का जो है डाउटफुल डेब्ट्स बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। प्रोवाइड का मतलब क्रिएट करना, ठीक है। तो क्रिएट करने से इसका मतलब क्या हो कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको भी अपन कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म एज द वैल्यू एट 6,000। उस टाइम पे जब गुडविल गया तो 6,000 आया।
आगे बता रहा है शशिकांत इज टू बी पेड 11,550 इन कैश। शशिकांत जो जा रहा है उसको 11,050 रुपीज कैश दे रहे हैं और रिटायरमेंट, और बाकी जो बैलेंस बचा है उसका 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट की तरह 5% इंटरेस्ट के साथ उनको पे किया जाएगा। मतलब उनको लोन की तरह जो है उसको लोन की तरह ट्रीटमेंट करेंगे और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और भी 5% के साथ। ठीक है। Then the firm closed in the account of 31st March every year. Prepare capital account, Shashikant loan account till final payment was made. अब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बिकॉज रिवैल्यूएशन के सारे मतलब सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ओके, so you have to write here revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर, then amount, then particular, then amount. उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले जो भी डिक्रीज हो रहा, अपन डिक्रीज अगर होता है तो डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं? अगर ऐसे डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं? मैम डेबिट में। हाँ, डेबिट में लिखेंगे, अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू, जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे, टू स्टॉक, बिकॉज अपन ऑलरेडी इसका वैल्यू कर चुके हैं। टू स्टॉक कितना होगा, 2300 माइनस करके लिखते जाओगे, 22,300 से 20,000 माइनस करेंगे तो 2,300 आएगा। ओके, देन टू फर्नीचर, फर्नीचर आएगा ना, टू कितना आएगा, फर्नीचर 500 डिक्रीज हो रहा है। देन 10 मशीनरी, मशीनरी कितना आएगा, 750 आएगा। देन आफ्टर आपका बिल्डिंग का आएगा 2, बिल्डिंग का आएगा 4000। देन आपका 2 प्रोविजन, बैड डेब्ट्स कितना आएगा, 850। ओके, अब इसको अगर आप टोटल करोगे, क्योंकि और कुछ नहीं है, ठीक है, स्टॉक लिख लिया, फर्नीचर, मशीनरी लिख लिए, बिल्डिंग लिख लिए, और आपका डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख लिए। गुडविल जो होगा वो गुडविल अलग से ट्रीटमेंट होगा, क्लियर है। तो अभी जो है इसको अपन अभी क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो यहाँ पर लॉस ही आएगा, डेबिट साइड में अगर ज्यादा है तो इट मीन्स कि क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। इसको टोटल करोगे तो 8400 आएगा। अब बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल में, तो जाए यहाँ से यार। पार्टनर्स कैपिटल में किसका किसका लिखोगे, शशिकांत, पूरा नहीं लिख रही हो अमाउंट, ठीक है, अमाउंट लिखेंगे इसमें, शशिकांत का, देन सूर्यकांत का, देन रमाकांत का। ठीक है, तो शशिकांत का अगर आप 8400 का कितना निकालेंगे, 3/6 निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 4200 आएगा। ठीक है, देन सूर्यकांत का निकालोगे 8400 का 2/6 निकालोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2800 आएगा। और फिर 8400 का 1/6 निकालोगे तो आपका आएगा 1400। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 8400 आएगा। देखो आप लोग ये वाले अमाउंट को ना अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट ये वाला अमाउंट लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। क्लियर है, ये रिवैल्यूएशन क्लियर है आप लोग को? यस मैम। रिवैल्यूएशन क्लियर है। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम जो है करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करना है आपको, इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहां समझ में पूछोगे, है ना, बिकॉज तो टाइम कम है करके, इसलिए मैं जो है जल्दी आप लोगों को करा रही हूँ। पर्टिकुलर, देन शशिकांत, देन सूर्यकांत, देन रमाकांत, देन पर्टिकुलर, देन शशिकांत, देन सूर्यकांत, देन रमाकांत। ठीक है, इस टाइप से जो है आपका फॉर्मेट बनेगा पार्टनर्स का। देन आफ्टर यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट बैलेंस। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द कैपिटल, यू गेट फ्रॉम द बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट से आपको मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
Sashikant, Suryakant and Ramakant. You have to write here by balance brought down. By balance brought down का लिखोगे आप कितना 40,000, then 25,000, then 20,000. ओके क्लियर। देन आफ्टर जो है आपका यहाँ पर देखोगे वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम बांटेंगे, ठीक है। उसको किधर बांटेंगे, क्रेडिट में ही बांटेंगे इसके। तो ऐसे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, जो बैलेंस शीट से अपन लिए हैं 4500 को जो है तीनों में बांटेंगे। तो 45 को अगर आप तीनों में बांटोगे 3:2:1 में, तो आपका निकलेगा, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आ जाएगा 2250, देन 1500, देन 750। ठीक है, मैंने सब निकाल के रखा था इसलिए मैं जल्दी लिख दे रही हूँ। देन आफ्टर ये हो गया, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो ये लॉसेस है इसको अपन यहाँ लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, टू रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो बेटा। यस मैम। रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले रहे हो ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखोगे। उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, लेकिन उसको भी लिख सकते हो। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बना रहे हो, हेडिंग अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डाले हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखोगे यहाँ पे। ओके, यस मैम। 4,200, 2,800 एंड 1,040, आई मीन 400। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन अभी जो है आप लोग क्या करेंगे, इसका क्या नाम है इसका, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल, ठीक है। तो गुडविल आपका टोटल गुडविल कितना है, गुडविल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है। यहाँ पर आप वर्किंग नोट में निकालेंगे, ठीक है। टोटल गुडविल, टोटल फर्म का गुडविल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6,000। देन जा कौन रहा है, शशिकांत जा रहा है ना। तो शशिकांत के हिस्से का शेयर निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो शशिकांत का हिस्से का शेयर कितना होगा, शशिकांत इक्वल्स टू 6,000 इंटू 3/6। ये और ये 6 कटेगा तो आपको कितना बचेगा, 3,000 बचेगा। ओके, अभी 3,000 को जो है हमको गेनिंग और वो रेशियो में बांट देना है। तो अगर आप इसका 3,000 का करोगे ना, तो देखो अगर ये चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं है शेयर का कि आगे जाकर कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तो हम सिंपली जो है इसको रिटायर ले लेंगे और बचेगा क्या, 2:1, और इसी को हम गेनिंग रेशियो भी मान लेंगे। ठीक है, 99% जो रहता है इसी को ही गेनिंग रेशियो माना जाता है। बिकॉज अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है कि आगे फ्यूचर में इन लोग क्या प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, कुछ नहीं बोला गया है, तो हम सिंपली इसी को ही जो है 2:1 को ही मानेंगे। तो सिंपली 2:1 बोला गया है, तो इसको 2,000 मिलेगा, तो इसको रमाकांत को 1,000। ठीक है, ये दोनों मिलके शशिकांत को देंगे। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, सूर्यकांत अकाउंट डेबिटेड, रमाकांत अकाउंट डेबिटेड टू शशिकांत अकाउंट, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट जो है कैपिटल अकाउंट में पुट कर रही हूँ। क्या होगा, बाय, यहाँ पर लिखेंगे सूर्यकांत कैपिटल अकाउंट। अकाउंट का ये यहाँ पर लिखेंगे सूर्यकांत, लेकिन इसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, शशिकांत में, क्योंकि उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो 2,000 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप निकालोगे ना आपका 3,000 का, अगर आप 2:1 निकालोगे तो 2/3 आएगा, तो ये सूर्यकांत का निकल जाएगा। ठीक है, रमाकांत का अगर आप निकालोगे तो 3,000 इंटू 1/3 करोगे तो 1,000 आ जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन रहेगा। देन आफ्टर बाय रमाकांत करके लिखेंगे, रमाकांत कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे 1,000। ओके, ये दोनों शशिकांत के अमाउंट में लिखेंगे, अकाउंट में लिखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे लिखोगे 2, कौन बचा, सूर्यकांत, सॉरी शशिकांत, सूर्यकांत, यहाँ पर शशिकांत लिखोगे, शशिकांत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब दोनों अमाउंट जो सूर्यकांत और रमाकांत के में डाल दोगे, 2,000 एंड 1,000। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। नाउ यहाँ पे जो है आप इसको टोटलिंग करेंगे, यहाँ तक के हो गया एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है। अगर एडजस्टमेंट देखना भी है तो आप सिंपली देखेंगे बैलेंस शीट में, कहीं जनरल रिजर्व तो नहीं दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड तो नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ फंड दिया रहता है या रिजर्व दिया रहता है ना, तो आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे 3:2:1 के रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना है।
ठीक है, ये माइंड में रखोगे आप लोग। क्लियर? देन आफ्टर यहाँ पर आप करोगे 45,250, देन 26,500, देन इसको करोगे तो 20,750 टोटलिंग करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ आप Yes, ma'am. माइनस करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, शशिकांत टू बी पेड 11,050 इन कैश। शशिकांत का जो अकाउंट का अमाउंट कितना बन रहा है, 45,250 बन रहा है ना, 45,250 बन रहा है। इसमें से जो है 11,050 रुपीज, ठीक है, आप करो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे 45,250 से पहले इनको माइनस करोगे रिवैल्यूएशन को, 4200 को, 4200 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 410 देन 50 इतना आएगा। ठीक है, ये आपका 42 रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है शशिकांत का वो माइनस कर दिया, जो लॉस है बचा कितना 41,050। इसमें से जो कैश जो मिल रहा है 11,050 इसको माइनस करोगे तो आपको बचेगा 30,000। ठीक है, तो ये वाला कैश जो है यहाँ पर आप लिख लोगे टू क्या करके लिखोगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किसको दे रहे हैं, शशिकांत को दे रहे थे, इसके अकाउंट में लिख दोगे 11,050 करके लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो बैलेंस क्या बचेगा, बैलेंस शशिकांत लोन करके इसको क्रिएट करेंगे, शशिकांत LON लोन अकाउंट। ठीक है, कितना जाएगा उसके में 30,000 जाएगा। तो अगर आप देखोगे इसका बैलेंस जो है 30,000, 40,000 आप पूरा करोगे तो 40 यहाँ पे लिखोगे इक्वल में 45,250 आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर आप इन लोग को भी टोटलिंग करेंगे। ठीक है, इन लोग को टोटलिंग करेंगे, ये सबको टोटलिंग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल, क्योंकि बैलेंस तो अपन को लिखना ही है 26,500 देन 20,750। ओके, यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, शशिकांत का ट्रीटमेंट हो चुका है। सूर्यकांत और रमाकांत का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको लिखेंगे, कितना आएगा 21,700 एंड 18,350, 18,350। ठीक है, ये जो है आप इसको कर लोगे। क्लियर? यहाँ तक हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसका लोन अकाउंट मैं आपको कल समझाऊंगी या तो फिर मैं भेज देती हूँ, इसको आप समझ लेना। ठीक है, Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, नाउ क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am.